Good morning to all of my dear aspirant Diamond and Carbons. Welcome again Spin Academy YouTube चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सेशन को शुरुआत करने से पहले आपके लिए दो लाइन पेश करते हैं। हौसला बुलंद कर, हौसला बुलंद कर, तू रास्ते पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। तू अकेला शुरुआत कर देख, तू अकेला शुरुआत कर देख, तुझे देखकर काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। तुझे देखकर काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। अकेले शुरुआत करनी चाहिए, काफिले तो बनते रहते हैं। काफिले तुम्हें देखकर, तुम्हारे मोटिवेशन को देखकर खुद पर खुद बन जाएंगे। चलिए तो हम भी किसी का वेट किए बिना स्टार्ट कर देते हैं। अकेले ही स्टार्ट करते हैं और आप लोग धीरे धीरे जुड़ते जाइए। ये काफिला तो ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेशन। तो उसमें हमने पिछले वीडियो में गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों समझ लिए थे। अब उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर जो गैल्वेनिक सेल था उसमें हाफ हाफ सेल होता है, इसे हम हाफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ सेल। और इस सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ था। हमने इसे लर्न करने के लिए एक लोन भी ले लिया था कि हमें ऐसे याद नहीं होता तो लोन ले लो। इसका मतलब लेफ्ट था, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड नेगेटिव चार्ज था, और इसका जस्ट ऑपोजिट ले लोगे तो वो बन जाएगा, इस हाफ सेल के लिए बन जाएगा। और सिर्फ चार्ज में चेंज रखना है, सिर्फ किसमें? चार्ज एक्सचेंज कर देना है। लोन में चार्ज एक्सचेंज, एन और पी को चेंज कर देना है, ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे हाफ सेल के अंदर। देखो जरा हाफ सेल में रिप्रेजेंटेशन देखो इसका। तो यहां पर हमने अभी तक जो बातें याद की थी उसमें क्या था कि सर हमें एक तो फोकस रखना है कि इलेक्ट्रोड लेफ्ट राइट ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड। तो एनोड में दो बातें याद रखनी कि एनोड ऑक्सीडेशन होने पर एनोड होता है, रिडक्शन होने पर कैथोड होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। चलिए अब हमारा हाफ सेल जो है ऑक्सीडेशन वाला वो इधर है, और जो कैथोड है रिडक्शन वाला ये इधर है। तो हम यहां पर जो लिखने जा रहे हैं वो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है? सेल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। चलिए सेल रिप्रेजेंटेशन में सेल कैसे लिखा जाता है ये समझते हैं। पहले हाफ सेल एनोड वाला, एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल को लिखते हैं। तो इसमें दो चीजें सीखेंगे हम, पहले रिएक्शन फिर सेल रिप्रेजेंटेशन। तो रिएक्शन लिख लेते हैं फर्स्ट में। क्या रिएक्शन हुई थी एनोड पर? सर जिंक था, और जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Zn+2 में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारे पास सेल हो गए, रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन के थ्रू सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो बेटा पहले हमारे पास इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जिंक का है। तो पहले जिंक इलेक्ट्रोड, फिर इस पे एक लाइन, सिंगल लाइन होगी। ये स्लैश लाइन जो है आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस बताती है किस किस के बीच का? इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच का। ये जो सिंगल लाइन है ना, ये किस किस को डिफर करती है, किस किस को अलग करती है? ये इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन को अलग करती है। तो पहले इलेक्ट्रोड फिर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन में होता है आयन। क्या होता है? आयन। क्या होता है? आयन एक्वस। तो ये लाइन इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन दो को डिफर कर रही है। तो यहां पर ये किसको बता रही है? इलेक्ट्रोड को। ये किसको बता रही है? सॉल्यूशन को। अच्छा चलिए एक चीज और समझ लेते हैं, है ना। यहां पर हम एक लेके आते हैं सोल्ट ब्रिज। तो सोल्ट ब्रिज को यहां पर डबल लाइन से दिखाते हैं, क्या लाते हैं? सोल्ट ब्रिज। अब चलिए साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए ताकि आपकी कनेक्टिविटी जुड़ी रही कि सोल्ट ब्रिज आया क्यों। तो उसके लिए हम यहां पर सेपरेटली आपको एक चीज समझा देते हैं, इसलिए आया। क्या है यहां पर? नंबर सेकंड पॉइंट पे रख लेते हैं, ये बात सेकंड पॉइंट पे रख लेते हैं। उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। तो फर्स्ट में सेकंड नंबर पे सेल रिप्रेजेंटेशन को दे दो थर्ड नंबर। फर्स्ट पे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझी थी और उससे रिलेटेड सेल समझे थे, और फिर ये हम यहाँ पर नई चीज समझ रहे हैं। क्या है ये पॉइंट?
ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? देखो इलेक्ट्रोड तो आप समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रोड क्या चीज होती है ना? तो इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं? एनोड इलेक्ट्रोड क्या है, कैसे आया, क्यों नेम दिया, ये सारी बातें समझ गए कि इलेक्ट्रोड है। अब कोई सा भी इलेक्ट्रोड हो सकता है, इसीलिए हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं अभी फिलहाल? इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। वेरी गुड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमें क्या करना है बेटा? इसको समझना है कि है क्या चीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए यहां से समझते हैं। देखो आपने यहां समझा था कि सर यहां से लूज हो रहा है कौन? Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है। अब क्या हुआ कि जैसे सेल स्टार्ट हुआ, सेल जैसे ही स्टार्ट हुआ, चालू हुआ, तो आयंस आने लगे। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास यहाँ ऑलरेडी सॉल्यूशन में आयंस है और सल्फेट भी है। कौन है? सल्फेट। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के जो आयंस है वो कौन कौन से हैं? जिंक और सल्फेट है। तो एक लिमिटेशन के लिए पहले स्टार्ट हुआ तो इधर Zn+2 आयंस आने लगे। किस में आने लगे? सॉल्यूशन में आने लगे। किस में आने लगे? सॉल्यूशन में। कहां से आने लगे? इलेक्ट्रोड से ब्रेक डाउन होके आने लगे। अब ये आए, ठीक है जी, +2 चार्ज, Zn+2 चार्ज। तो यहां पर कौन इंक्रीज हो रहा है? Zn+2 चार्ज आयंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। Zn+2 आयंस सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रहा है और आयन जो है वो चार्ज कौन सा रखा हुआ है? पॉजिटिव। तो अब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद बैटरी चलती है और चलने के बाद स्टॉप हो जाती है, वर्क करना स्टॉप कर देती है, वर्क नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वहां पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया। ये कैसा पोटेंशियल है? कैसे समझाते हैं कैसे? देखो Zn जैसे ही निकल के आया, Zn जैसे ही निकल के आया तो Zn की इंक्रीज हो गए, सॉल्यूशन में Zn बढ़ गए। बढ़ने के बाद अब जो नया Zn आएगा ना यहां से निकल के, उस पे भी चार्ज कौन सा होता है? प्लस। और सॉल्यूशन में ऑलरेडी है, उस पे चार्ज कौन सा है? प्लस। सॉल्यूशन में जो Zn+2 आयंस है उस पे चार्ज प्लस है और जो निकल के आ रहा है नया, अब जो नया निकल के आ रहा है उस पे भी चार्ज कौन सा है? प्लस। और प्लस प्लस चार्ज वाले क्या करते हैं? ये आपस में रिपेल करते हैं। इस वजह से यहां एक बैरियर बन गया। यहां पर एक बैरियर बन गया कि जो आयन है सॉल्यूशन के, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट Zn+2 आयन है, वो न्यू Zn को नहीं आने दे रहा है, उसे स्टॉप कर दिया। इस वजह से इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन के आयंस के बीच में एक बैरियर आ गया। और जब इलेक्ट्रॉन ही रिमूव नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, निकलेगा नहीं, आयंस भी नहीं प्रोड्यूस होगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो देखिए जरा, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा? तब इसमें सेल वर्क करना बंद कर देगा। सेल वर्क करना बंद कर देगा तो जो ये बैरियर प्रोड्यूस हुआ ना, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। एनर्जी का पोटेंशियल क्रिएट हो गया। अब देखो यहां पर जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ है वो किस किस के बीच हुआ? इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच हुआ। किसके? इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच हुआ। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। आपको आई होप कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिमूव करने के लिए यहां पर एक नई चीज लगाते हैं जिसको बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। यहां एक ब्रिज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ब्रिज लगाते हैं और जिसको क्या बोलते हैं? सोल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्ट ब्रिज। इस सोल्ट ब्रिज में क्या होता है? यहां पर हम कॉटन लगा के इसको स्टॉप कर देते हैं, इधर कॉटन, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन होते हैं ना वो KNO3 इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। NH4NO3 KCl इस तरह के सॉल्यूशंस फिल होते हैं।
ये सॉल्यूशन जो फिल हुए हैं ये इसमें होते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइटिक है और इस वजह से ये आयंस डिसोसिएट होकर दोनों तरफ जाएगा, दोनों तरफ जाएगा। तो इधर और इधर, तो इधर तो बैरियर यानी इंक्रीज कौन हो रहा है सॉल्यूशन में, कौन इंक्रीज हो रहा है, Zn प्लस, और इधर कौन इंक्रीज हो रहा है, SO4। कैसे इंक्रीज हुआ वो भी समझा देते हैं कि सर यहाँ SO4 कैसे बन रहा है, ज्यादा बताते हैं। यहां पर कहीं से कोई आयन कैटायन तो प्रोड्यूस हुआ नहीं, लेकिन कॉपर कैटायन था वो जा जाके डिपॉजिट हो रहा है यहां पर। अब जब डिपॉजिट होगा तो सॉल्यूशन में कौन इंक्रीज होगा, SO4। भाई सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट था SO4 और कॉपर प्लस 2 था, लेकिन कॉपर प्लस 2 तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया उतना कॉपर डिपॉजिट होता चला गया इलेक्ट्रोड पर। तो यहां पर सॉल्यूशन में अब जो नंबर्स ऑफ आयंस किसके ज्यादा है, सल्फेट के ज्यादा है। इस वजह से वहां पर फिर से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर। तो यहां पर भी इसको भी रिमूव करना है, इसको भी रिमूव करना है। तो इधर तो जो आयंस आएंगे वो नेगेटिव आयंस आएंगे और इधर पॉजिटिव आयंस आएंगे इस तरह से आएंगे, यानी कि इधर पॉजिटिव आएगा जैसे K आ जाएगा और इधर नेगेटिव आएगा तो NO3 इधर चला जाएगा और इधर जाने के बाद वो मेंटेन हो जाएगा Zn प्लस 2, Zn प्लस 2 और NO3 का होल ट्वाइस, यानी कि वहां पर ये आयंस इधर बनते चले जाएंगे या फिर Cl चले जाएंगे, ZnCl होता चला जाएगा। इस वजह से नंबर ऑफ आयंस न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा और इधर भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा वापिस से आयंस आना स्टार्ट होगा और सेल वापिस से वर्क करना स्टार्ट कर देगा और तब तक करेगा जब तक ये पूरा इलेक्ट्रोड खत्म ना हो जाए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे सोल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस क्या होगी। हम सोल्ट ब्रिज की लिमिटेशन, सोल्ट ब्रिज की एप्लीकेशंस वगैरह सारी हम सेपरेटली पढ़ लेंगे, पर सेल पोटेंशियल क्या चीज है, सोल्ट ब्रिज लगाया वो क्या चीज है, और यहां पर ये डबल लाइन जो है वो सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। तो आई होप कि आपको दोनों बातें समझ में आ गई होगी, इसीलिए मुझे सोल्ट ब्रिज भी लाना पड़ा। चलिए अब सोल्ट ब्रिज आ गया है सेल रिप्रेजेंटेशन में, तो ये सोल्ट ब्रिज है, ये सोल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन करता है। मतलब इधर ये पूरा हाफ सेल है, ये क्या है, ये पूरा हाफ सेल है। तो इस हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया बेटा, इधर इस हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन, इस वाले हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, Zn से Zn प्लस 2, ये हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन। फिर पूरे सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है तो सोल्ट ब्रिज लाना पड़ेगा और इधर के हाफ सेल का भी रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। इस हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा अभी समझा देते हैं। इधर कौन सी रिएक्शन थी, रिएक्शन इधर की रिएक्शन क्या है, कैथोड, क्या है, कैथोड हाफ सेल, हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। तो ये एनोड हाफ सेल है, ये एनोड हाफ सेल, उसका रिप्रेजेंटेशन। कैथोड में रिएक्शन क्या हुई, कैथोड में कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट कॉपर। तो यहां पर क्या है, पहले अब इसका रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैसे होगा, पहले कॉपर आयंस गए हैं किसमें, कॉपर में, तो कॉपर आयन, तो ये तो सॉल्यूशन में होता है, किसमें होता है, एक्वस सॉल्यूशन में, और फिर क्या है, कॉपर। तो देखो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच का बैरियर सिंगल लाइन और दोनों हाफ सेल के बीच जो रिप्रेजेंटेशन है सोल्ट ब्रिज, उसका रिप्रेजेंटेशन डबल लाइन। तो इधर क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर, सॉरी हाफ, ये तो ये पूरे सेल का रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, पूरे सेल का रिप्रेजेंटेशन है। ये देखो यहां समझो, इसको समझो, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि कॉपर जिंक कहां से कहां चला गया, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn प्लस में चला गया और वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, कॉपर प्लस 2 आयन ने ले लिए और कॉपर में चला गया। इसने क्या किया, इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, गेन इलेक्ट्रॉन, और इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन है। ध्यान से देखना इसको, सेल रिप्रेजेंटेशन और रिएक्शन दोनों चेंज नहीं होगी।
ये ऐसे ही रहेगी। सेल रिप्रेजेंटेशन को समझो, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ एनोड है तो एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ऐसे होगा। यहाँ कैथोड है, हाफ सेल कैथोड वाला है, इसमें रिडक्शन होता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। इसका हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, इसका हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, ये दो ऐसे जाएगा तो ये रिडक्शन बताएगा, और ऐसे जाएगा तो ये ऑक्सीडेशन बताएगा। आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन ही और फुल सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो पूरा का पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन ये है, पूरा का पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन ये है। बोलो, यहां पे ये बात समझ में आनी चाहिए, ध्यान से सुन लेना। पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फंडा है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फंडा है ना, वो यही है। जहां से मैं सेल फॉर्मेशन जो बताने जा रहा हूं, उसमें जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना, अगर आपने स्टार्टिंग के ये दो बातें समझ ली, फर्स्ट फॉर्मूले तक की जो बात समझ ली है, सेल पोटेंशियल वाला फॉर्मूला तक की बात समझ ली है, तो आपको ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया ना, तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लैप्स हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। आप इस सेल को समझो। इस सेल में ये बात में जो अभी बोल रहा हूं ना, ये आपको हो सकता है अभी बड़ी बात नहीं लग रही, लेकिन पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फंडा यहीं पे है। यहां से मैं फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव करूंगा ना, वहीं पे है, उसके अलावा बड़ी बातें नहीं है। और पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबको कंफ्यूजन यहीं से आता है। अगर ये क्लियर, सब क्लियर, ये खत्म, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म। तो सेल्स रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। इधर एनोड होगा, इधर कैथोड होगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ये लिखा हुआ क्या रिप्रेजेंटेशन करता है? अगर ये बिना आयन का आयन की तरफ जा रहा है ऐसे, तो ये एनोड होगा, यानी ऑक्सीडेशन होगा। अगर ये आयन से ये मेटल इलेक्ट्रोड की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इधर से इधर जाना, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ध्यान से सुनिए, आ गई ये बात समझ में? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझा था, वो ये रहेगा। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर देंगे। जो भी इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन है, ई कैसे है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन? जैसे जिंक का है तो ये रहा Zn+2, जैसे एनोड का कैथोड का है तो ये रहा कॉपर प्लस से कॉपर, ये। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। क्या करते हैं हम? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसको सेपरेटली रखेंगे, उसको थोड़ा अच्छे से समझना है। तो इसको स्टैंडर्ड कैसे निकाला जाता है, किसके साथ रिप्रेजेंट करके निकाला जाता है, वो सारी बातें अलग से करेंगे। अभी फिलहाल आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया। अब मैं तीसरे नंबर की जो बात कर रहा हूं, वो बोल रहा हूं सेल पोटेंशियल। क्या है? सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल देखो, इलेक्ट्रोड में जो बैरियर आया था उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला। अब पूरा जब सेल बन गया, तो पूरे सेल में, पूरा सेल, ये जो पूरा सेल है, इस पूरे सेल में कोई डिफरेंस, कोई बैरियर आ गया, तो उसे हम सेल पोटेंशियल करेंगे। उसको रिमूव कैसे करेंगे? जैसे हम सब ये पता कैसे लगाए कौन सा इलेक्ट्रोड के साथ काम करेगा, कितना काम करेगा, कितना नहीं करेगा, ये सारी चीजें उसकी वैल्यूज पर है। तो यहां पर जो सेल पोटेंशियल है, उसके लिए एक नया फॉर्मूला डिराइव होगा, और वो होगा ई सेल। क्या होगा? इसको हम सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं, EMF भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EMF भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेल पोटेंशियल बोल लो, है ना, ई सेल बोल लो। क्या बोल लो? ई सेल बोल लो। जब हम स्टैंडर्ड, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज रखेंगे, तो ये भी स्टैंडर्ड सेल में आ जाएगा। देखो, अगर इसका
स्टैंडर्ड कैसे निकालते हैं वो बाद की बात है, वो बात समझेंगे, लेकिन हम स्टैंडर्ड निकालेंगे। हाइड्रोजन के साथ रख के हर एक की वैल्यू निकालते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। कैसे निकालते हैं वो बाद में समझेंगे, पर यहां पर बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड निकालना है तो तब हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे ए नोट से। किससे कर देंगे? ए नोट से। क्या बोल देंगे? ए नोट। क्या बोल देंगे? ए नोट। बोलो, समझ में आ गया? ए नोट। और इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप? ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये क्या रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या था? ऑक्सीडेशन है तो एनोड है, तो इसे ई एनोड भी बोलते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन। तो ई कैथोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पर हो रही है। तो इसे भी हम ई एनोड स्टैंडर्ड और ई कैथोड, ई कैथोड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या है आपके पास? नोट। ऐसे ही सेल में जब ये वैल्यूज स्टैंडर्ड लेंगे तो सेल भी हम क्या लिख सकते हैं? दो तरीके का, स्टैंडर्ड भी लिख देंगे, ए नोट सेल भी लिख देंगे, और ई सेल भी होता है, उसको भी देखेंगे। जब स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे तो स्टैंडर्ड रख देंगे। चलिए, ए नोट सेल, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? इसको किया जाएगा इस तरह से, ई सेल इक्वल टू, इसके दो फॉर्मूले। अब है मजे की बात, अब है फंडा जो पूरे केमिस्ट्री में काम आता है, वो अब है। ध्यान से सुनना, सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको जरूर देखना है। फर्स्ट फॉर्मूला है ई, अच्छा पहले मैं समझा देता हूं कैसे लिखूंगा। मुझे ई सेल निकालना है, जैसा जैसा सेल है वैसा वैसा मैं लिखना चाहता हूं। दो फॉर्मूले होंगे, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा करना है मैं बता दूंगा। क्यों करना है? एक ही क्यों करना है? दोनों भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक क्यों करना है? कंफ्यूजन नहीं आएगा इसलिए। चलिए, ई सेल बल, ई सेल के लिए क्या है? सेल रिप्रेजेंटेशन में पहले कौन है? पहले कौन है? एनोड। क्या है? एनोड। तो ई एनोड प्लस, जोड़ दो दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को जोड़ दो तो ई सेल आ जाएगा। स्टैंडर्ड ई सेल कैलकुलेट हो जाएगा। इसका पोटेंशियल क्या है? इसका पोटेंशियल क्या है? दोनों का पोटेंशियल जोड़ दो तो दोनों आ जाएगा। ई स्टैंडर्ड एनोड, ई स्टैंडर्ड कैथोड, ई स्टैंडर्ड कैथोड। ठीक है। अब देखो, जब ये वैल्यू जीरो होगी ना, जब भी, तो इन दोनों का मतलब ये होगा कि देखो, जितने इलेक्ट्रॉन इधर से गए होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इधर लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे? अरे समझो ना बात को, बात समझो, फंडा समझो, ये बेसिक फंडा है। जितने इलेक्ट्रॉन इधर से गए होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इधर गेन किए होंगे कि नहीं किए होंगे? इधर साइन क्या है? इधर साइन क्या आता था? माइनस आता था। इधर क्या आता था? प्लस। क्या होगा? प्लस। बोलो, इधर इलेक्ट्रॉन लूज किए, इधर इलेक्ट्रॉन गेन किए। इधर इसमें साइन क्या आएगा? माइनस। इधर क्या आएगा? प्लस। फर्क कुछ नहीं है। फर्क इतना है कि जो सेल पोटेंशियल आएगा ना, इनका जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू आएगी ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, सेल छोड़ो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की वैल्यू, इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, बस ऑपोजिट रहेगी। सिर्फ ऑपोजिट रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए स्टैंडर्ड Zn से Zn+2 की जो वैल्यू आएगी ना, वो इक्वल होगी किसके? ए स्टैंडर्ड कॉपर+2 से कॉपर के इक्वल होगी, लेकिन इसकी ऑपोजिट में इक्वल होगी। कैसे होगी? ऑपोजिट में इक्वल होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट में होंगे। अरे बात समझो, बहुत बड़ी बात है। इन दोनों की जो सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज आएगी ना, वो सेम आएगी, बस साइन का चेंज होगा। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी नेगेटिव होगी, सेम होगी। अगर इसकी पॉजिटिव है तो उसकी नेगेटिव। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसकी पॉजिटिव है तो इसकी नेगेटिव होगी, अगर इसकी पॉजिटिव है तो इसकी नेगेटिव हो जाएगी। वैल्यू सेम होगी, सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा। किसका डिफरेंस होगा? साइन का डिफरेंस होगा। तो सुनो, यहां पर क्या होगा? ए नोट एनोड, ए नोट के, तो दोनों को जोड़ दो तो ई सेल आ जाएगा। एक दूसरा फॉर्मूला, जब हम इसके साइन रिप्रेजेंटेशन करके देखेंगे तो अपने पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा, ई सेल इक्वल टू
ई कैथोड। अब जब मैं ई कैथोड को आगे ले लूंगा तो ये हो जाएगा ई एनोड। आई होप कि मैं शायद आपको विजिबल हो, यहां पर ना हो तो मैं बात बता देता हूं आपको, थोड़ा सा इधर विजिबल है क्या, मैं एक बार देख लेता हूं विजिबल है कि नहीं है। हाँ है, चलिए ये विजिबल है आपको। चलिए ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और ई एनोड पहले होगा तो कैथोड बाद में होगा। अगर ऐसा है, जैसा जैसा सेल बोल रहा है वैसा वैसा रखेंगे तो ये फॉर्मूला होगा। और ये फॉर्मूला कैथोड पहले ले लिया तो एनोड जब लोगे तो माइनस एनोड लोगे। क्या लोगे? माइनस एनोड लोगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब है टके की बात, बात समझो। अब है मेन बात, जब एनोड यानी कि जैसा जैसा सेल बोल रहा है वैसा वैसा लेना है, जैसा जैसा सेल बोल रहा है वैसा वैसा लेना है, तो यहां वैल्यू कौन सी रखेंगे? वैल्यू भी आपको वही रखनी है, जैसा जैसा सेल में वैसा वैसा रखना। देखो ये समझो इधर, इसको जो सेल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज आई ना, ये वाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो आई ना, ये इसको क्या बोलोगे आप? एनोड है ना, एनोड कैथोड है, एनोड कैथोड है, तो हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ ना एनोड में, एनोड में ऑक्सीडेशन हुआ ना, ये देखो एनोड में ऑक्सीडेशन हुआ ना, एनोड में ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो आप इसे क्या बोलो? एनोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हो, एनोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हो। आप इसे एक चीज और बोल सकते हो, क्या? रिएक्शन के बेसिस पे बोल सकते हो। क्या बोलोगे? जो वैल्यूज आएगी ना, वो कौन सी वैल्यूज आएगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज आएगी। क्या आएगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज आएगी। अरे बात समझो, एनोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बेसिक है भाई, बेसिक है, फंडे हैं, इसको समझो। इसको ऑक्सीडेशन, एनोड पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये टर्म्स मिलेगी क्वेश्चंस में तो फिर आप चकराओगे, इसीलिए ये कैथोड है, इसको क्या बोलोगे? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलोगे? रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों बोला? अरे क्योंकि रिएक्शन हो रही है ना, रिडक्शन, इसलिए वहां ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हो रही है तो रिडक्शन पोटेंशियल। और हम जानते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। तो सुनो, अब मैं यहां पर जो वैल्यूज लूंगा ना, वो कौन सी लूंगा? जो सेल में होगी वो लूंगा। ये सेल में है, सेल में कौन सी है? ये सेल, हाफ सेल ये है, तो यहां पर कौन सी हो जाएगी? ई जेड एन से जेड एन प्लस 2। इसको बोलते हैं कौन सी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सी बोलते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ई नोट कॉपर प्लस 2 से कॉपर, तो ये क्या हो गया? कैथोड यानी रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है? रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यहां पर जो वैल्यूज होगी ना, जो हम वैल्यूज लेंगे ना सीरीज की, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे। इसको मैं कैसे लिखूं? इसको मैं कैसे लिखूं? यहां लिख देता हूं, यहां यहां यहां। या तो आप इसको कैसे लोगे? जेड से जेड से जेड एन प्लस 2 लोगे, और इसको कैसे लोगे? स्टैंडर्ड कॉपर प्लस 2 से कॉपर लोगे, यानी कि ये ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन वैल्यूज लोगे, और ये रिडक्शन वैल्यूज लोगे। गॉट इट? यही है बड़ी बात। इस फॉर्मूले में ये लेना है इस तरह से, और इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यू ही रिडक्शन लेनी है। अरे ए नोट की वैल्यू रिडक्शन लेनी है, बस यही बात है। रिडक्शन वैल्यूज लेनी है दोनों में ही, वहां इसमें ऑक्सीडेशन और इसमें रिडक्शन। अगर ये फॉर्मूला यूज करो तो इसमें ऑक्सीडेशन, इसमें रिडक्शन। अगर ये फॉर्मूला किया तो दोनों ही रिडक्शन वैल्यूज लेनी है। क्या लेनी है? रिडक्शन वैल्यूज। मतलब सर, मतलब कि ये कि दोनों का जो फॉर्मूला किस फॉर्मेट में लेना है? रिडक्शन फॉर्मेट में। कैसे होता है रिडक्शन फॉर्मेट में?
रिडक्शन फॉर्मेट में कैसे होता है यहां समझा देता हूं। रिडक्शन फॉर्मेट में कैसा होगा, रिडक्शन फॉर्मेट में कैसा होगा यहां समझा देता हूं। देखो अगर मैंने फॉर्मूला लिया ये वाला, ई नॉट सेल के लिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ले भाई ले एनोड, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी ई नॉट रिडक्शन और यहां पर भी वैल्यू ई नॉट रिडक्शन, मतलब कि ई नॉट जेड दिखना चाहिए ऐसा। कैसा दिखना चाहिए, ऐसा। सॉरी कैथोड है ना, तो कैथोड पे कॉपर था, कॉपर दिखना चाहिए ऐसा। सर कॉपर तो ऐसा ही लिया था हमने, पर जिंक भी दिखना चाहिए ऐसा। कैसा, ऐसा। जिंक भी ऐसा दिखना चाहिए। तो ये वैल्यूज है ना, ये कैसी है, रिडक्शन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तो उसमें गया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन वैल्यू। यहां पर भी क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, कॉपर में चला गया, जिंक में चला गया, तो रिडक्शन। यहां दोनों वैल्यूज ही इस तरह से लेनी है। रिडक्शन कौन सा फॉर्मूला, कैथोड माइनस एनोड में दोनों ही रिडक्शन वैल्यूज लेनी है। और इसमें अगर एनोड और कैथोड लो तो कैसी लेनी है, एनोड को तो एनोड जैसी लेनी है, मतलब कि ऑक्सीडेशन में ही लेनी है, और कैथोड रिडक्शन है तो रिडक्शन लेनी है। मतलब आप समझो यहां तो जैसा जैसा सेल है वैसा वैसा लेना है, और यहां तो पूरे फॉर्मूले में आपको यहां रिडक्शन, यहां रिडक्शन, यहां रिडक्शन और यहां ऑक्सीडेशन, एकमात्र यहां पर ऑक्सीडेशन लेनी है। अब समझो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में ये फिक्स रहना चाहिए कि मुझे कैसे भी वैल्यू दे ऐसे चेंज करके लेनी है। कैसे लेनी है, ऐसे चेंज करके लेनी है। बस जैसे मान लीजिए उठा के आपको वैल्यू दे दी ई नॉट जेड से Zn+2 0.74 वोल्ट, ठीक है। और आपको वैल्यू दे दी इधर कॉपर की, कॉपर +2 कॉपर 0.34 वोल्ट, ये दे दी। अगर आपको वैल्यू फॉर्मूला ये यूज करना है, फॉर्मूला ये यूज करना है, तो ये तो किसका है, कैथोड का है, और इसका है एनोड का है, ठीक है। एनोड है तो देखो जरा, एनोड है तो आपको क्या करना है बेटा, एनोड है ना, इसको माइनस वैल्यू ले लो, माइनस दिया हुआ है उसने, माइनस दिया हुआ है ऐसा, ये गिवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये गिवन है, ये 74 ये गिवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये गिवन है। अब देखो ये तो किसमें, ये तो रिडक्शन में ही है, तो यहां पर कैथोड में रिडक्शन यूज कर दोगे। ये किसमें है, ये किसमें है, ऑक्सीडेशन में। किसमें है, ऑक्सीडेशन में है। इसको अच्छा, हाँ इसको पॉजिटिव रहने दो, पॉजिटिव रहने दो, कोई चेंज मत करो, पॉजिटिव रहने दो, उसमें कोई चक्कर नहीं होगा आपके, ये गिवन ही होगी, गिवन ही होगी। अरे माइनस समझ लो यार, कोई बात नहीं, माइनस लगा दो प्लस लगा दो, उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लगा दो, है ना, तो उसमें कंफ्यूजन में नहीं आना। मान लीजिए कि उसने इस तरह से जो वैल्यूज है वो दी हुई है ये, और इस तरह से वैल्यूज है वो दी हुई है ये, तो आपको ये तो मिली हुई है ऐसे, तो इसको यहां पुट कर दोगे। ये कैसे मिली हुई है, ये कैसे मिली हुई है, ये ऐसे है, तो यहां पर यूज कौन सी करते हो आप, इस फॉर्मेट में करते हो, किसमें करते हो, इस फॉर्मेट में करते हो। ये किसमें दी हुई है, उल्टी दी हुई है, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, मतलब +2 आयन आगे लाना पड़ेगा, ये इधर लाना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, अगर आपने इसको ऐसे लिखा Zn+2 Zn, तो आपकी जो वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगी। चेंज हो गया, कैसे लिख दोगे, ये प्लस माइनस प्लस में थी, इसे लिख दो -74 वोल्ट। क्या लिख दोगे, -74 वोल्ट। जो मैंने बात बोली थी ना, यहाँ पर आपस में एक दूसरे की ऑपोजिट होती है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपस में क्या होती है, ये मतलब एक ही इलेक्ट्रोड की, एक ही इलेक्ट्रोड की, दोनों इलेक्ट्रोड की नहीं। हाँ शायद मैंने यहाँ डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड की लिखी होगी, सॉरी, इसकी जगह आपको ऐसे लिखनी है, Zn+2 से Zn इक्वल टू होती है Zn+2 से Zn, ये होगी इक्वल होगी, लेकिन
चेंज होगी। देखो ये किसमें, रिडक्शन में, ये किसमें, रिडक्शन में, और ये किसमें, अच्छा दोनों ही रिडक्शन ले ली क्या? ओहो हो, हाँ 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 हाँ, अरे ठीक है ठीक है, अरे ठीक है भाई, ये ले, ये ऑक्सीडेशन में, ये ऑक्सीडेशन में, ये ऑक्सीडेशन में, तो दोनों में चेंज क्या होगा? दोनों की वैल्यू सेम होगी लेकिन साइन का फर्क होगा, वहां का करेक्शन कर लेना। दोनों सेम होगी लेकिन साइन का फर्क होगा। आगे बात समझ में? तो आपको सिर्फ यहाँ ये इस तरह से चेंज करके लेनी है। तो आप यहाँ पर अभी फिलहाल सिर्फ कुछ मत समझिए, न्यूमेरिकल करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट होगी, कुछ मत समझिए, बस इतना समझिए कि अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लिया कैथोड माइनस एनोड, तो आपको दोनों वैल्यू रिडक्शन में लेनी है, इस तरह से बना के लेनी है। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लिया एनोड माइनस कैथोड, तो आपको वैल्यू जैसी एक 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 ऑक्सीडेशन में लेनी है, एक रिडक्शन में लेनी है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जिंक से जिंक +2 में जाना है और +2 आयन से कॉपर में जाना है, तो इस तरह से लेनी है। तो प्लस का साइन याद रखना, अगर बीच में प्लस है, एनोड पहले कैथोड बाद में, तो एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, और अगर कैथोड और एनोड लेनी है तो दोनों ही रिडक्शन, इसीलिए फॉर्मूला इसको यूज करेंगे। दोनों ही फॉर्मूले यूज करके इसके वैल्यूज को हम देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और भाई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज, फैमिली को बढ़ाइए, जितना बढ़ाओगे जितना फैलाओगे उतना ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। सो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, हम नियर हैं 1K करवाइए जल्दी से जल्दी और हमारी फैमिली को बढ़ाइए। सो थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।